बरेली में बुधवार को हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर की बारिश के बाद उमस भी हो गई। इस दौरान देखा गया बरेली की कई गलियों में पानी भरा हुआ था, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आप जो तस्वीर देख रहे हैं बरेली के गौटिया एजाज नगर की है, जहां थोड़ी ही देर की बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो गया। ज्यादातर गलियों में पानी भर गया। जो तस्वीर देख रहे हैं एजाज नगर गौटिया के नए कब्रिस्तान के पीछे गली की है। इसी गली में एक स्कूल भी है। नाले के ऊपर ही रोड पड़ा हुआ है गली का। जब भी थोड़ी सी बारिश होती है तो इस गली में इसी तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। पानी लबालब भर जाता है। स्कूल के बच्चों को परेशानी होती है। आप तस्वीर देख सकते हैं। इसी तरह से बच्चे पानी से निकल कर आते हैं, पानी में जाते हैं। नाला होने की वजह से, नाली की सफाई न होने की वजह से ज़्यादातर आसपास जितनी भी गलियां हैं उनमें इसी तरह से पानी भरा रहता है। आप इस गली को भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी थोड़ी सी बारिश होती है ही पानी इसी तरह से भर जाता है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों को मोटरसाइकिल से आवाजाही करनी पड़ती है और बहुत सारे लोग एक दूसरे से लिफ्ट लेकर अपने घर तक पहुँचते हैं, अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचते हैं। बरेली में एक बार राशन देकर कोटेदार 2 बार अंगूठा लगवा लेता है। मना करने वाले राशन कार्ड धारकों को कोटेदार के भाई और साथी पीट देते हैं। ये शिकायत अतकटा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने डीएसओ से बुधवार को की। बिथरी चैनपुर विकासखंड के ग्राम अतकटा बुनियादी बेगम के लोगों ने बताया कि उनके गांव के कोटेदार जोगेंद्र सिंह ने 2 माह से राशन का वितरण नहीं किया है। वो 1 माह का राशन देकर 2 बार अंगूठा लगवा लेते हैं। चंद्रपाल, जयपाल और इंद्रपाल ने बताया कि कोटेदार केवल गेहूं और चावल देता है और तेल, दाल, रिफाइंड आदि नहीं देता है। जो कार्ड धारक विरोध करते हैं उनको ठेकेदार का भाई पीट देता है। ग्रामीणों ने राशन कोटे की जांच कराकर कार्रवाई करने की मांग की है। दिया जाएगा जिसमें प्रदेश के अनेक निकाय कर्मचारी भाग लेंगे। अपनी प्रमुख मांगों में निकाय कर्मचारियों ने केंद्रीय सेवा संवर्ग के नियमावली में संशोधन करने और आपत्तियों का निस्तारण करने की मांग की है। 14 फरवरी 2016 में जारी विनियमितीकरण के शासनादेश के क्रम में कर्मचारियों को स्थायी किए जाने की मांग, साथ में वेतनमान का पूर्ण लाभ दिया जाना, राज्य कर्मचारियों पर लागू की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस इलाज की सुविधा से स्थानीय निकाय कर्मचारियों को भी सुविधा का लाभ दिया जाए, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए, सेवाकाल के दौरान मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति दी जाए, आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, नए पद सृजित किए जाए, निकाय की आमदनी बढ़ाने के लिए जलकर भवन कर सीवर का एकमुश्त बिल बनाया जाए। अपनी 13 सूत्री मांगों में कर्मचारियों ने चेतावनी दी है, अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो प्रदेश के समस्त इकाइयां एक संग एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। बरेली जिला चिकित्सालय में पिछले 1 माह से एक्सरे मशीन खराब पड़ी है और 10 दिन से दूसरी मशीन भी खराब हो गई। मरीजों को एक्सरे के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। कई विभागों से डॉक्टर एक्सरे मरीजों को लिख रहे हैं, लेकिन जिला अस्पताल में ऐसी समुचित व्यवस्था न होने के कारण मरीजों को बाहर प्राइवेट केंद्रों पर एक्सरे कराना पड़ रहा है। जिला अस्पताल के ADSIC डॉक्टर मेघ सिंह ने कहा कि वो 1 माह से सैमसंग मशीन खराब पड़ी और मरीजों के लिए एक मशीन से काम चलाया जा रहा था। अभी 10 दिन से दूसरी मशीन भी खराब हो गई। जिस कंपनी की मशीन है उसके MD को भी लिखा जा चुका है, शासन को भी अवगत कराया गया है और मजबूर होकर हमने स्वास्थ्य महानिदेशक को पत्र लिखा है कि इसके मरम्मत की समुचित व्यवस्था की जाए। मरीजों की परेशानियों को देखते हुए जल्दी उसके ठीक होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। बरेली के थाना किला के जसौली क्षेत्र की रहने वाली एक पीड़िता ने SSP से शिकायत की है कि पीड़िता के साथ उसके देवर ने और पति ने जान से मारने की कोशिश करते हुए पूरा गला दबा दिया था, जिसका CCTV फुटेज उपलब्ध है। उसके बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज तो किया, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है, जबकि 164 के बयान भी हो चुके हैं। FIR 28 जुलाई 2022 को दर्ज की गई थी। आरोपियों के अधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालय को दिया गया पत्र 29 अगस्त 2022 को मामला निरस्तीकरण के लिए प्रार्थना पत्र और स्टे प्रेयर को भी डिसमिस कर दिया गया है। तो किला जामा मस्जिद की दीवार पर बुधवार को एक धमकी भरा पत्र चस्पा मिला, जिस पर मस्जिद को बम से उड़ाने और इमाम खुर्शीद आलम को मारने की धमकी दी गई है। नमाजियों ने पत्र को पढ़ा तो दहशत फैल गई। देखते ही देखते मस्जिद के पास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना कर जांच शुरू कर दी। बरेली फॉर ऑल सबका साथी सबका दोस्त NGO और MSME इंडिया की स्फूर्ति स्कीम के अंतर्गत बुधवार को बल्ला कोठा गांव बरेली में CFC सेंटर के पूजन का प्रोग्राम हुआ, जिसमें अतिथि ऋषि रंजन गोयल, वर्तमान में बरेली मंडल में संयुक्त आयुक्त उद्योग और बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड में BDO में निदेशक उपस्थित हुए और फॉर ऑल की अध्यक्ष सोनिया गुरनानी अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिज़ाइनर के मार्गदर्शन में अवेयरनेस सेमिनार आयोजित किया गया और कई बरेली के उद्योगपति उपस्थित हुए और 125 आर्टिसन शामिल हुए। ये स्फूर्ति योजना के अंतर्गत खेला जा रहा है, जिसमें स्फूर्ति योजना भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा स्फूर्ति योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि पारंपरिक ढंग से काम कर रहे उद्योगों का विकास करना। इसमें हमारे साथ 1400 कारीगर जुड़े हुए हैं। स्फूर्ति योजना के अंतर्गत इन पारंपरिक उद्योगों में लगे कारीगरों का कौशल विकास करना है। स्फूर्ति योजना के अंतर्गत कारीगरों को ट्रेनिंग भी कराई जाएगी, जिससे उनका स्किल और बेहतर बन सके। स्फूर्ति योजना के माध्यम से कारीगरों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनों और डिजिटल लेजिगेशन से अवगत कराया जाएगा।
जीत में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि समाजवादी पार्टी शासन में चोरी, गुंडई और अराजकता चरम पर रही। भाजपा ने उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त करते हुए लोगों को सुरक्षा और सम्मान दिया है। बुधवार शहर से सटे गांव बरहा में स्थित भाजपा कार्यालय पर पार्टी के नेताओं, जनप्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि इस जनपद से उनका बहुत पुराना रिश्ता है। सभी कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से घर की तरह जानता हूं। पीलीभीत सर्वशक्तिशाली संपन्न जिला रहा है। मलेरिया और डेंगू के मामले अभी थमे भी नहीं है कि स्वाइन फ्लू ने भी दस्तक दे दी है। 2 बुजुर्ग स्वाइन फ्लू की चपेट में मिले हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत डॉक्टरों ने काफ़ी गंभीर बताई है। स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों को संदिग्ध मरीज मिलने पर तत्काल सूचना देने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है, परतापुर सहायक रोमांचन नगर में रहने वाले 62 साल के बुजुर्ग को 31 अगस्त को बुखार हुआ था। प्राइवेट डॉक्टर से दवा लेने के बाद उल्टी के साथ बीपी और शुगर लेवल लो हो गया। 2 सितंबर को निजी अस्पताल में उन्हें रेफर कर दिया गया। वेंटिलेटर पर रखने के बावजूद हालत गंभीर होने पर 3 सितंबर को दिल्ली भेज दिया गया, जहां जांच में H1N1 पॉजिटिव मिला है। इस तरह सिविल लाइंस के 68 वर्षीय बुजुर्ग को दिल में दर्द होने पर परिजनों ने लखनऊ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ 2 स्टेंट डाले जाने के बाद वो डिस्चार्ज हुए तो बुखार और खांसी शुरू हो गई। जांच में N1H1 की पुष्टि के बाद फिर अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव को आंखों में परेशानी होने पर बुधवार को कड़ी सुरक्षा में सेंट्रल जेल से भोजीपुरा स्थित निजी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी आंखों की जांच की। डॉक्टरों के मुताबिक बबलू ने आंखों में धुंधलेपन की शिकायत की थी। मेडिकल कॉलेज की टीम उसका इलाज कर रही है। कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी रहा ओम प्रकाश और बबलू श्रीवास्तव 1999 से बरेली सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। 60 साल से अधिक उम्र होने पर वो कई बीमारियों की गिरफ्त में आ गया है। पहले उसके दांत में दर्द रहता था, तब बरेली से लखनऊ तक